Hi students of class 3. Today we will continue the SST subject, chapter 3, chapter name My India. All of you know that India is a vast country. It is situated in Asia continent. India is the 7th largest country of the world. We can see different landforms and water bodies. In India, there are plains, mountains, river, desert, forest, lake, etc. Okay. Now we will continue the chapter My India. There are some conversations between Karishma and Naks. Let's go. चलो पढ़ाई अभी शुरू करते हैं. Karishma, hi Naks, what are you doing? Hi Naks, तुम क्या कर रहे हो? Naks, I am writing an essay. हम एक निबंध लिख रहे हैं. Karishma, that's good. On which topic you are writing? बहुत अच्छा. कौन सा घटना के ऊपर तुम ये लिख रहे हो? Naks, I am writing on India. हम हिंदुस्तान के बारे में लिख रहे हैं. Karishma, really interesting. बहुत ही मज़ेदार. What will you writing in it? तुम इसमें के बारे में क्या लिखोगे? Naks, I will try माने चेष्टा करा. I will try to explain India's culture and as many things as I know about our country. একটু বাংলায় বলি. যেভাবে আমি আমাদের देश সম্বন্ধে জানি সেইভাবেই আমি কি করব? I will try, हम कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने मतलब वर्णना करने क्या इंडिया का व भारत का सभ्यता का एवं बहुत कुछ एक्सप्लेन करने. करिश्मा, आई ऑल्सो वांट टू नो अबाउट आवर नेशंस. करिश्मा, आई ऑल्सो वांट, हम भी अपना राष्ट्र के बारे में जानना चाहते हैं. नेक्स्ट, रीड दिस चैप्टर एंड नो अबाउट इंडिया. ये चैप्टर अच्छी तरह पढ़ो और भारत का हिंदुस्तान के बारे में जान जाओ. ओके. इसके बाद आवर कंट्री व हमारा देश. वी लिव इन इंडिया. हम लोग भारत में रहते हैं. डू यू नो वेयर इंडिया इज लोकेटेड? तुमको मालूम है? डू यू नो, तुम्हें कि जानो वेयर इंडिया इज लोकेटेड ऑन द वर्ल्ड? पृथ्वी में भारत कहाँ पर है? मैप में जो है वो कहाँ पर है? While traveling by train during a long journey, you must have come across various sceneries like a chain of mountains or a flowing rivers or huge landmarks filled with crops. भारत विश्व नक्शा में कहाँ पर अवस्थित है? जब तुम क्या ट्रेन से एक बहुत लंबा सफ़र कर रहे होगे तब तुमको अवश्य बहुत सारे दृश्य, पर्वत श्रृंखला हैं, तरपर और क्या क्या है, रिवर, नदी हैं, ह्यूज लैंडमार्क्स हैं, जहाँ पर पूरा फसल से भरा हुआ है, ये सब तुम देख पाओगे. लेट्स आस रीड अबाउट आवर कंट्री एंड इट्स लैंड. चलो हम लोग अपना देश और जमीन के बारे में जानें. शेप, साइज एंड लोकेशंस. आकार, आकृति एवं लोकेशन, अवस्थान, भारत का अवस्थान. इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑन द ग्लोब. भारत ग्लोब में उत्तरीय दिशा में अवस्थित है.
जो इट इज़ पार्ट ऑफ साउथ एशिया कॉन्टिनेंट, दक्षिण एशिया कॉन्टिनेंट में ये अवस्थित है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, पृथ्वी में इसके सब कितना सप्तम बृहत्तम देश, एंड एवं 2nd लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया आफ्टर चाइना, चाइना के बाद एशिया में द्वितीय बृहत्तम देश। ओके, आज हम लोग यही तक पढ़ेंगे। अभी तुम क्या करने हो, कुछ वर्ड जो है वो हम तुम लोगों को अंडरलाइन कर दे रहे हैं, मैं बोल दे रहा है, तुम लोग देख लो। राइटिंग मतलब लेखा, ऐसे मतलब निबंध, इंटरेस्टिंग मतलब मज़ेदार, एक्सप्लेन मतलब वर्णना, कल्चर मतलब संस्कृति, कंट्री मतलब देश, उसके बाद इधर देखो लोकेटेड मतलब अवस्थान, ट्रैवलिंग मतलब भ्रमण करना, ट्रेन सबको पता है। उसके बाद ह्यूज लैंडमार्क, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, जमीन लैंडमार्क, लैंड मैसेज मतलब जमीन को कहलाता है। फील्ड मतलब भरा हुआ, क्रॉप्स मतलब फसल, माउंटेन्स मतलब पर्वत, चेन ऑफ माउंटेन्स मतलब पर्वत श्रृंखला। ओके, शेप, साइज, लोकेशंस, लार्जेस्ट मतलब बड़ा, कंट्री मतलब देश। बस यही तक, ये सब अलग से लर्न करके तुम लोग पढ़ाई करोगे। ओके, तो आज हम लोग पढ़ाई यही तक ख़त्म कर देते हैं। ऑल ऑफ यू, सी यू अगेन नेक्स्ट डे, बाय।